हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हमारा पिछले वीडियो में हमने 7 चैप्टर कंप्लीट किया था परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन वाला। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम। देखो बेटा, बाय मीन्स होता है दो, मीन्स दो टर्म, जैसे हम ए और बी कहें, ए और बी दो हमने टर्म ली। अगर वो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दो टर्म अगर हमारे पास हैं और वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन दोनों ऑपरेशन से अगर रिलेटेड हैं, तो उनसे जो एक्सप्रेशन बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल। अब बात आती है कि बाइनोमियल थ्योरम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। जैसे बेटा आपसे यूँ कहा जाए ए प्लस बी का स्क्वायर खोलो, हम खोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab आएगा। अगर हमें ए प्लस बी का क्यूब खोलना है, 3 पावर है तो ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। अगर बेटा हमें a प्लस बी की पावर 4 दिया जाए तो हम इसको भी सोल्व कर सकते हैं। भले ही कैलकुलेशन बढ़ती जा रही है लेकिन सोल्व कर सकते हैं। कैसे? a प्लस बी के स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेंगे, पहले a प्लस बी का स्क्वायर खोल लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर इसमें हम a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर बेटा a प्लस बी की पावर 5 आ जाता है तो इसके लिए हम यूँ कर सकते हैं भी a प्लस बी की पावर 2 अलग लिख दो, 3 अलग लिख दो, स्क्वायर खोलो, क्यूब खोलो, मल्टीप्लाई करो, 6 पावर 7 पावर। लेकिन जैसे जैसे पावर बढ़ती जा रही है हमारी कैलकुलेशन भी बढ़ती जा रही है, मतलब उस पावर को सोल्व करना हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसी कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम का यूज किया जाता है बेटा, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन बनी है, फिर चाहे हमें 10 पावर मिले 15 पावर मिले, हम इजीली सोल्व कर सकते हैं, जिसमें हर टर्म के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा और हम उसे अच्छे से एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा, एक चीज़ और देखो, जब a प्लस बी का हमने स्क्वायर खोला तो हमारे पास 3 टर्म आई। आपने जब a प्लस बी का क्यूब खोला तो 1 2 3 4 कितनी टर्म आई आपकी? 4 टर्म आई। देखो अगर मैं यूँ लिखती हूँ a प्लस बी की पावर n, तो यहाँ पे n जो है ना वो इसका इंडेक्स है, मतलब बाइनोमियल के अंदर जो हमारा इंडेक्स है, अगर हम उसको एक्सपेंड करते हैं मतलब पूरी बाइनोमियल को, तो नंबर ऑफ टर्म्स होती है ना वो इंडेक्स से एक ज़्यादा होती हैं। अगर बाइनोमियल a प्लस बी की पावर n है तो इस बाइनोमियल को अगर हम एक्सपेंड करते हैं बोलते हैं इसको ऐसे खोलने को, एक्सपेंड करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी? n प्लस 1 आएंगी, ठीक है बेटा। ये तो बात होगी इंडेक्स की। उसके बाद देखो बाइनोमियल हम एक्सपेंड करना सिखाएंगे कि किस तरह से एक्सपेंड करते हैं। जैसे मैं जनरल फॉर्म में लेके चल पड़ी a प्लस बी की पावर n। पिछले चैप्टर में हमने कम्बिनेशन पढ़ा था, हम उसकी हेल्प लेंगे, जिसमें हमने NCR का फॉर्मूला पढ़ा था बेटा। क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। देखो जैसे मैंने लिया a प्लस बी की पावर n, ये एक्सपेंशन ली, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं बाइनोमियल की हेल्प से। क्या रूल होता है? जो आपका इंडेक्स है वो ले लो NC0, ये C वही कम्बिनेशन वाला है, हमेशा NC0 से ही शुरुआत करनी है। उसके बाद a की पावर n b की पावर 0, जो फर्स्ट टर्म है उसका काम कौन कर रहा है? a, उसकी पावर हमेशा क्या होती है आपकी? देखो बेटा NC0 हमने लिया तो a की पावर n b की पावर 0, c के नीचे नंबर लिखा जाता है, वो तो हमेशा होती है b की पावर, और a की पावर होती है इसमें से, इसको माइनस करके लिखते हैं। जैसे अगली टर्म लिखेंगे तो यहाँ मैंने लगाया प्लस साइन NC1, ये अब आपका बढ़ता चला जाएगा 0 1 2 3 इस तरह से। तो a की पावर इसमें से इसको माइनस कर दो n-1, और b की पावर यहाँ जो होता है वो आएगा। अगर अगली टर्म की बात आती है बेटा तो NC2 a की पावर n-2 और b की पावर 2, इस तरह से हम एक्सपेंड करते करते जाएंगे। और लास्ट बेटा NCN, क्योंकि ये हमने इसके अंदर पढ़ा था कि r की जो वैल्यू होती है ना वो 0 या 0 से ग्रेटर, लेकिन n और n से क्या रहनी चाहिए? लेस। जब मैं लास्ट लिखूंगी NCN तो a की पावर तो n-n आएगा 0 और b की पावर आएगा n, इसे कहते हैं एक्सपेंड करना। अब हम जैसे NC0 है NC1 है, हम इनको क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। देखो बेटा NC0 मैंने यूँ लिख लिया, b की पावर 0 हो जाएगा आपका 1, तो ये आ गया a की पावर n,
प्लस में NC1 a की पावर n-1 b की पावर 1। इस तरह से इन्हीं टर्म्स को वापस से लिख लेना। यहाँ पर जो a की पावर 0 था लास्ट लिख लेती हूँ, NCn b की पावर n आएगा। बेटा आपको इसमें एक बात ध्यान से देखो कि आप हर टर्म के अंदर जो a और b है ना, उनकी पावर का जो सम है वो इस एक्सपेंशन के इंडेक्स के इक्वल आएगा। जैसे n-1 और 1 कितना बनेगा n, यहाँ पे है ही है ना। अगर अगली टर्म आप लिखते तो n-2 और 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा n। यानी कि हर टर्म के अंदर a और b की पावर को अगर ऐड करते हैं तो वो हमारा जो इंडेक्स है ना एक्सपेंशन का, उसके क्या मिलेगा, आपको इक्वल मिलेगा। दूसरी बात अभी मैंने आपको बताई थी कि नंबर ऑफ टर्म्स की अगर बात आती है तो जितना आपका इंडेक्स है उससे हमेशा एक ज़्यादा होती है नंबर ऑफ टर्म। फिर देखो बेटा, जरूरी नहीं हमें हर बार a प्लस बी का क्यूब स्क्वायर खोलना पड़े, भाई यहाँ माइनस बी तो आ सकता है। तो दूसरी एक्सपेंशन मैं ले रही हूँ, अगर हमें a माइनस बी की पावर n को एक्सपेंड करना हो तो बेटा हम इसको a प्लस माइनस बी उसकी पावर n लिख सकते हैं। आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि a का काम तो a ही कर रहा है, लेकिन b का काम कौन कर रहा है, माइनस बी कर रहा है। जब हम एक्सपेंड करना शुरू करेंगे तो NC0 a की पावर n आएगा, माइनस बी की पावर 0 वो 1 बन जाएगा। उसके बाद प्लस में NC1, ध्यान से सुनना है, a की पावर n-1 और b का काम माइनस बी कर रहा है, उसकी पावर 1 आ जाएगा, प्लस NC2 a की पावर n-2 और b की जगह माइनस बी उसकी पावर 2, प्लस में NC3 a की पावर आ जाएगा n-3 और माइनस बी की पावर आएगा 3। इस तरह से अगर मैं लास्ट लिखूं तो NCn आएगा, a की पावर तो n-n 0 हो जाएगा और माइनस बी की पावर आएगा n। अगर हम इसको और सोल्व करते बेटा तो NC0 a की पावर n तो एज इट इज, देखो माइनस बी की 1 पावर है तो ये माइनस साइन बाहर आएगा और प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो NC1 a की पावर n-1 b। उसके बाद देखो माइनस बी की 2 पावर है तो यहाँ पर आपका साइन प्लस का ही रहेगा, NC2 a की पावर n-2 b स्क्वायर। फिर देखो माइनस बी की 3 पावर है तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस NC3 a की पावर n-3 b की पावर 3। इस तरह से लास्ट की अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो बेटा n के ऊपर डिपेंड करेगा। हमारा इंडेक्स 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। अगर 5 तो होगा तो माइनस साइन बाहर आएगा, अगर 6 होगा तो इवन नंबर है, माइनस साइन बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपने एक बात देखी, जब बीच में हमारा माइनस साइन आ रहा है तो कौन कौन सी टर्म नेगेटिव आती हैं, जब यहाँ c के नीचे ओड नंबर आता है, C1 C3 आगे C5, तो ये सारी टर्म आपकी कैसी आएंगी, नेगेटिव। अब देखो एक तो हम एक्सपेंड करके देखते हैं। जैसे आपसे यूँ कह दिया जाए a प्लस बी की पावर 5 है, इस एक्सपेंशन को एक्सपेंड करो तो कैसे करेंगे बेटा, n का काम कौन कर रहा है, 5C0, a की पावर 5 माइनस 0 5 आएगा और b की पावर 0 सीधा 1 भी लिख सकते हो आप। प्लस में आएगा बेटा 5C1, a की पावर 5 माइनस 1 4 और b की पावर 1। अगर हम अगली टर्म लिखते हैं तो 5C2 a की पावर 5 माइनस 2 कितना 3 और b की पावर क्या आएगा 2। अगर उससे अगला लिखते हैं तो 5C3 a की पावर 5 माइनस 3 2 और b की पावर 3। प्लस में आएगा 5C4 a की पावर 5 माइनस 4 1 और b की पावर 4। हम इसको कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे, 5C5 तक, क्योंकि r की वैल्यू n से ग्रेटर नहीं हो सकती। तो लास्ट में आएगा 5 माइनस 5 तो 0 और ये आएगा b की पावर 5। आप 5C0 5C1 सभी वैल्यूज रख सकते हो, आप सभी में देख सकते हो बेटा। देखो यहाँ a और b की पावर का टोटल करोगे 5 आएगा, 5 ही हमारा इंडेक्स है। यहाँ भी 3 + 2 करेंगे 5, 2 + 3 करेंगे 5, 1 + 4 करेंगे, तो इसे कहते हैं एक्सपेंड करना। अगर यहाँ नेगेटिव साइन होता बीच में, तो नेगेटिव साइन अगर है ना तो एक तो आपकी ये वाली टर्म नेगेटिव आएगी, कौन सी, जहाँ में सी के नीचे ओड नंबर है, एक आपकी ये वाली टर्म नेगेटिव आएगी और एक लास्ट आपकी ये टर्म नेगेटिव आएगी। ये हो जाएगा अगर a माइनस बी की पावर 5 को क्या करना हो, एक्सपेंड करना हो। जैसे देख लो एग्जाम्पल, जैसे बेटा यूँ लिख दिया जाए x माइनस वाई की पावर 4 दे दिया, ठीक है। तो जो a और b है ना, हर बार उनकी जगह आपको कोई भी टर्म मिले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको ध्यान रखना है बीच में माइनस साइन है, तो कैसे एक्सपेंड करेंगे, 4C0 x की पावर 4 माइनस 0 4।
वाई वाली जीरो पावर को मेंशन करो या ना करो। बेटा बीच में माइनस साइन है तो 4c1 नेगेटिव आएगा, और x की पावर 4 - 1 3 और y की पावर आएगा 1। उसके बाद 4c2 वाली टर्म पॉजिटिव आएगी, x की पावर 4 - 2 2 और y की पावर 2। उसके बाद जो 4c3 वाली टर्म है वो नेगेटिव आएगी बेटा आपकी, और x की पावर तो 1 और y की पावर 3, और लास्ट 4c4 जो है y की पावर 4 वो आपका कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा एक्सपेंशन को एक्सपेंड करना। देखो 5 पावर ले रहे हैं, 4 पावर ले रहे हैं, 7 8 कितने भी लो तो हमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं सोचना पड़ रहा। जबकि यहाँ पे 4 और 5 पावर आ रही थी तो कभी 2 पावर अलग कर रहे थे, 3 अलग करेंगे, क्यूब खोलेंगे, स्क्वायर खोलेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कैलकुलेशन तो ठीक है, लंबा तो आपका यहाँ जा रहा है, लेकिन यहाँ हमारे लिए हेडेक हो जाती है उन पावर को अलग अलग सोल्व करके। यहाँ तो एक पर्टिकुलर रूल सा बन जाता है, और उस रूल के अकॉर्डिंग हमसे अगर कोई बीच में से रैंडमली कोई टर्म भी पूछी जाएगी तो वो टर्म हम बता सकते हैं। और जो हम एक्सपेंड करते हैं ना बेटा, इसके अंदर जो 5c0 5c1 5c2 है या nc0 nc1 nc2 है, ये सारे के सारे इनको क्या कहा जाता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट। नॉर्मली कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, तो ये कांस्टेंट है इसलिए इनको कोफिशिएंट कहते हैं, लेकिन बाइनोमियल कोफिशिएंट कहा जाता है क्योंकि बाइनोमियल की हेल्प से सोल्व करते हैं इसलिए। अब देखो बेटा, आपको एग्जाम्पल से जस्ट ऊपर एक रिमार्क मिलेगा, उस रिमार्क को ध्यान से पढ़ना है। देखो बेटा, उसके फर्स्ट केस में क्या कहता है कि अगर हमारे पास a + b की पावर n, मतलब दो एक्सपेंशन है a + b की पावर n और a - b की पावर n, दोनों को अलग अलग एक्सपेंड करना हो मैंने आपको सिखा दिया। अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच में प्लस का साइन आ जाए, इस रिमार्क को देख के आपसे ये पूछ ले कि ये बताओ कि इस एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स आएंगी, तो आप ये नहीं कहोगे n+1 इसकी n+1 इसकी, तो वो 2n+2। देखो यहाँ पर कुछ टर्म ऐसी होंगी जो हमारी कैंसिल हो जाएंगी। देखो बेटा, आपके यहाँ पे 2 केस बनाए जाएंगे। पहला केस ये, भाई n इवन ओड के 2 केस बना रहे हैं। अगर बेटा n इवन है तो हम एक्सपेंड करके नहीं देखेंगे, हम सीधा बता सकते हैं कि इन दोनों को एक्सपेंड करके सम करेंगे तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा n/2 + 1 नंबर ऑफ टर्म्स। अगर n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, n/2 + 1। दूसरा केस, अगर n ओड है तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है n + 1/2 नंबर ऑफ टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल बेटा ध्यान से सुनना, अगर a + b की पावर 4 है प्लस में a - b की पावर 4 है, तो आप ये जवाब मत दे देना कि 5 टर्म इसकी 5 टर्म इसकी टोटल 10। नहीं बेटा, देखो इसके पास 4c1 4c3 टर्म नेगेटिव होंगी, वैसे ही टर्म इसके पास भी होंगी तो वो कैंसिल हो जाएंगी। 4c0 4c2 और 4c4 3 टर्म बचेंगी, वैसे ही सेम टर्म इसके पास होंगी, तो हम वहाँ पे 3 और 3 तब भी 6 का जवाब नहीं देंगे। आपको अगर कभी यूँ लिख दिया जाए x² प्लस में y प्लस में 2x और माइनस में 3y लिख दिया जाए, और आपसे ये पूछा जाए कि कितनी टर्म है, तो हम ये आंसर नहीं देंगे कि 4 टर्म है। जितना पॉसिबल हमसे सोल्व होगा हम सोल्व करेंगे। प्लस का y और माइनस का 3y, तो माइनस का 2y प्लस में 2x, यानी कि इसके अंदर कितनी टर्म है, 3। उसी तरह से जो सेम टर्म 4c0 4c2 4c4 यहाँ लिखी गई हैं वो 2 टाइम्स करेंगे, मीन्स सोल्व करेंगे, और तब हम आंसर देंगे। अब आप देखो, अगर हम इसको इससे कंपेयर करते हैं तो हमारा n जो है वो कैसा है, इवन है। तो बिना एक्सपेंड करे हम ये बता सकते हैं कि इस एक्सपेंशन में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। तो n/2 4/2 + 1, यानी कि इसको जब आप सोल्व करोगे ना तो कितनी टर्म आएंगे आपकी, 3 टर्म आएंगी, 3 टर्म आएंगी इस पूरी के अंदर। कहीं आप जवाब देके बैठ जाओ 10। बाई चांस यहाँ पे 4 की जगह 5 हो सकता था, तो 5 कैसा नंबर आपका, ओड है, तो 5 + 1 6/2, तो कितनी आएंगी, 3। ये कोई जो नहीं कि हर बार हो सकता है 4 आ जाती 2 आ जाती, लेकिन आपको रिमार्क याद रखना है। दूसरा देखो बेटा, अगर a + b की पावर n हो, दूसरी एक्सपेंशन सेम a - b की पावर n हो, लेकिन बीच में माइनस का साइन हो, तो इससे फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंड करने से जो टर्म नेगेटिव आ रही थी बाहर वाले नेगेटिव साइन से वो तो पॉजिटिव हो जाएगी, और जो पॉजिटिव थी वो कैसी हो जाएंगी, नेगेटिव। तो ऐसे के इसके लिए नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए जो इसने बनाए, फर्स्ट केस में क्या बना दिया, अगर n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है n/2।
और दूसरा केस, अगर n ओड है और हमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है तो सेम आपका n+1/2 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। जैसे यहाँ बीच में अगर माइनस साइन होता तो हमारा n कैसा है, इवन, तो 4/2 यानी कि 2 ही टर्म आएंगी इस पूरे को सोल्व करने से। ये रिमार्क आप याद रख लेना। अब बेटा हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ। फर्स्ट पार्ट दिया बेटा उसने 4x माइनस में 5y रेज़ टू द पावर 11 है। वो हमें एक्सपेंड करने के लिए नहीं कह रहा। अगर एक्सपेंड करने के लिए कहता ना तो हम इस 11 पावर को इजीली सोल्व कर सकते थे। 11c 0 से लेके 11c 11 तक ले जाएंगे, लेकिन उसने सिर्फ हमसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछी हैं। तो ये टाइप ही नहीं है, ये तो सिंगल होगी आपकी, यानी कि जितना आपका इंडेक्स होता है उसमें एक ऐड कर दो तो इस एक्सपेंशन में कितनी टर्म आएंगी, 12। उसके बाद देखो बेटा सेकेंड, 1 प्लस में 3√2 है, उसकी पावर 7 है, प्लस में 1 माइनस 3√2 है, उसकी पावर भी 7 है। तो ये आपने जो रिमार्क में पढ़ा था वही है। ये फर्स्ट टाइप है बेटा, a प्लस बी की पावर n प्लस a माइनस बी की पावर n, जहाँ पे a का काम कर रहा है 1 और b का काम कर रहा है 3√2। अगर फर्स्ट टाइप है तो हम n को देखेंगे, n कैसा है, ओड है। अगर n ओड होता है तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला जो था वो n+1/2 था। जब n की जगह 7 रखेंगे तो 7+1/2 16 के क्या आएगा, 4, यानी कि इस एक्सपेंशन में कितनी टर्म होंगी, 4। कहीं जवाब दो 8 और 8 16, फिर वो आपका गलत हो जाएगा। थर्ड सुनो बेटा, √a प्लस में √b है, उसकी पावर है 8, प्लस में √a माइनस में √b, उसकी पावर भी 8 है। फर्स्ट टाइप वाली ही एक्सपेंशन है। हमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है तो हमने n को देखा, n तो इवन है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 + 1। तो 8/2 कितना, 4, प्लस में 1, तो हमारी कितनी टर्म आएंगी, 5 टर्म आएंगी। नेक्स्ट देखो बेटा इसका फोर्थ पार्ट, ध्यान से सुनना। 3x प्लस में y² है, उसकी पावर 9 और पूरे की पावर 4। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने का मतलब ये है कि 3x प्लस y² है, उसकी पावर 36 हो जाएगा, और अगर इंडेक्स 36 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 37। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आगे देखो बेटा अब सेकेंड, यूँ कहते हैं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम राइट डाउन द एक्सपेंशन। मीन्स हमें एक्सपेंड करना है। क्या दे रहा है, x प्लस वाई की पावर 5 दे दिया। अगर हम इसे एक्सपेंड करेंगे ना तो क्या लिखेंगे बेटा, 5c 0, a का काम कौन कर रहा है, x की पावर 5 माइनस 0 क्या आएगा, 5, और y की पावर क्या आएगा, 0, वो क्या बनेगा आपका 1। उसके बाद प्लस में 5c1, तो x की पावर 5 माइनस 1 तो हो गया 4, और y की पावर आएगा 1। प्लस में बेटा 5c2, x की पावर 5 माइनस 2 3, और y की पावर आएगा 2। प्लस में 5c3, तो x की पावर 5 माइनस 3 2, और y की पावर 3। अगली टर्म 5c4 होगी, तो x की पावर तो आएगा 1, y की पावर 4, और लास्ट 5c5 होगी जहाँ x की पावर 0 और y की पावर क्या हो जाएगी, 5। आप देख सकते हो जो a का काम कर रहा है उसकी पावर हमेशा लेस होती चली जाती है, और जो b का काम कर रहा है उसकी पावर हमेशा बढ़ती चली जाती है। और किसी भी टर्म के अंदर ए बी कह दो या एक्स वाई कह दो, उनकी पावर्स का अगर आप सम करके देखोगे तो वो हमेशा इस एक्सपेंशन के इंडेक्स के क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये था एक्सपेंड करना। सेकंड पार्ट सुनो, ये कह रहा है x² प्लस में 3y है, उसकी पावर 5 है। इस एक्सपेंशन को एक्सपेंड करते हैं। a का काम कौन कर रहा है, x² और b का काम कौन कर रहा है, 3y। देखो बेटा 5c 0, x² की पावर 5 माइनस 0 5, प्लस में क्या आएगा 5c1, x² की पावर 5 माइनस 1 4, और बेटा b का काम कर रहा है 3y, तो उसकी पावर क्या आएगा 1। उससे अगली टर्म अगर लिखें तो 5c2, यहाँ पे देखो x² है, उसकी पावर 5 माइनस 2 यानी कि 3, और 3y है, उसकी पावर आ जाएगा 2। प्लस में 5c3 लेंगे तो a का काम x² कर रहा है, 5 माइनस 3 2,
और बी का काम 3y कर रहा है, उसकी पावर 3। ऐसे ही 5c 4 वाली टर्म और ऐसे ही 5c 5 वाली, इसे कहते हैं एक्सपेंड करना। जितना पॉसिबल आपसे सोल्व हो सोल्व कर देंगे। सोल्व मतलब अब जैसे ये x की पावर 10 हो जाएगा, x की पावर 8 हो जाएगा, 3y आ जाएगा। रही बात 5c 0 5c 1, तो इनको NCR के फॉर्मूले से एक्सपेंड करके इसकी जगह वैल्यू रख सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है तो आप सीधा एक्सपेंड करके छोड़ सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन 2 नंबर या इससे ज़्यादा में आता है तो जितना पॉसिबल आप सोल्व कर सकते हैं, आपको सोल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो बेटा, इसी का थर्ड पार्ट ये कह रहा है x प्लस में 1/y है, उसकी पावर हमें 11 दे रखा है। इस एक्सपेंशन को एक्सपेंड करना है तो a का काम कौन कर रहा है x और b का काम कौन कर रहा है 1/y। देखो बेटा 11c 0, x की पावर आएगा 11 प्लस में 11c 1, x की पावर तो हो जाएगा 10 और b का काम 1/y कर रहा है, उसकी पावर आ जाएगी 1। प्लस में बेटा 11c 2, तो x की पावर तो 11 माइनस 2 9 और b का काम कर रहा है 1/y, उसकी पावर आएगी 2। प्लस में 11c 3, तो x की पावर कितना आ जाएगा बेटा 8 और 1/y की पावर 3। इस तरह से एक्सपेंड करते करते लास्ट हम कहाँ तक करेंगे 11 से 11 तक, जहाँ पे x की पावर तो हो जाएगा 0 और 1/y की पावर आएगा 11। ये हो गया एक्सपेंड करना। नेक्स्ट देखो, जैसे 2a माइनस में x/a उसकी पावर 7 है, तो ध्यान रखना है बीच में माइनस साइन है, तो हम पहले से बता सकते हैं कि कौन कौन सी टर्म नेगेटिव आएंगी। 7c 1, 7c 3, 7c 5, 7c 7। देखो बेटा 7c 0 लिया, a का काम 2a कर रहे हैं, उसकी पावर 7। अब यहाँ माइनस आएगा 7c 1, वो माइनस आ रहा है इसकी वजह से क्योंकि अब हमारा b कैसा है नेगेटिव, तो 2a की पावर तो कितना हो जाएगा 6, b का काम कर रहा है x/a, उसकी पावर कितना हो जाएगा 1। कहीं आप यहाँ भी माइनस लगा दो फिर यहाँ भी नेगेटिव साइन ले लो, यही नेगेटिव साइन हमने बाहर निकाला था। प्लस में आएगा बेटा 7c2, 7c2, तो a का काम कर रहा है 2a, उसकी पावर तो आएगा 5 और b का काम कर रहा है x/a, तो उसकी पावर हो जाएगा 2। फिर माइनस का आएगा 7c3, क्या लिखा जाएगा 2a की पावर 4 और x/a की पावर 3। फिर 7c4 प्लस का, 7c5 माइनस का। इस तरह से अगर मैं लास्ट लिखूं तो 7c7 नेगेटिव आएगा, 2a की पावर तो हो जाएगा 0 और x/a की पावर हो जाएगा 7। तो ये हो गया एक्सपेंशन को एक्सपेंड करना। जैसे इसका फिफ्थ पार्ट है वो आप खुद कर लेना। a का काम कर रहा है 3/2x² और b का काम कर रहा है 1/3x। मैं आपको करवा रही हूँ सिक्स्थ। देखो बेटा आपको ये ज़्यादा रूट वगैरह दिखाई दे ना, तो इनसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। अगर ये पावर फ्रैक्शन में रहती हैं तो रहें, कोई दिक्कत नहीं है। ये दे दिया आपको, जिसमें a का काम कर रहा है √x/a और b का काम कर रहा है √a/x। कैसे एक्सपेंड करेंगे 6c 0 अंडर दी √x/a की पावर 6 आ जाएगा। फिर बेटा माइनस साइन आएगा क्योंकि यहाँ बीच में माइनस था, तो 6c 1 अंडर दी √x/a है, उसकी पावर 5 और √a/x है, उसकी पावर 1। फिर प्लस में आएगा बेटा 6c 2 अंडर दी √x/a है, उसकी पावर 4 और √a/x है, उसकी पावर 2। फिर माइनस में 6c 3, तो अंडर दी √x/a है, उसकी पावर रहेगा 3 और √a/x है, उसकी पावर भी 3। फिर प्लस का 6c4। अब जैसे कोई बच्चे कि मैडम इन पावर्स को कैसे सोल्व करें, भाई जितना सोल्व होता है सोल्व कर लो। आप 6c 0 निकालोगे तो वो तो होता है 1। अब देखो x/a की पावर 1/2 है और उस पर अगर हम 6 पावर लगाएंगे तो 2 कैंसिल करेगा, तो x/a की 3 पावर बच जाएगी। माइनस में 6c1 को सोल्व करोगे तो वो 6 आएगा बेटा। अब देखो यहाँ पर x/a की पावर बन गया 5/2 और इनटू में a/x की पावर कितना है 1/2। a पे x पे अलग अलग पावर लगा लो, जैसे नीचे a की पावर 5/2 है और यहाँ पे a की पावर 1/2, तो 1/2 पावर कैंसिल करेंगे तो कितना रह जाएगा 2। ऐसे यहाँ पे x की भी कितनी पावर रह जाएगी 2। तो इस तरह से आपको पावर क्या करनी है सोल्व करनी है। अगर मैं इससे अगले पार्ट की बात करूँ बेटा, तो वहाँ पे लिख रहा है क्यूब रूट ऑफ x, मतलब x की पावर 1/3 माइनस a की पावर 1/3 रेज टू दी पावर 8। कुछ नहीं, बस a का काम करेगा क्यूब रूट ऑफ x और b का काम करेगा क्यूब रूट ऑफ a। तो कैसे लिखा जाएगा 8c 0 x की पावर 1/3 की पावर 8।
फिर बीच में माइनस आएगा बेटा यहाँ पे 8c1 x की पावर 1/3 है उसकी पावर तो 7 और a की पावर 1/3 है उसकी पावर क्या आ जाएगा 1। तो इस तरह से क्या करना है आपको एक्सपेंड करना है। अब देखो इसके लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है ना उसके अंदर हमने देखा कि वो बायनोमियल फॉर्म में नहीं है। बायनोमियल के अंदर 2 टर्म होती हैं उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन आता है। वहाँ पे हमारे पास 3 टर्म है, 1 प्लस में 2x माइनस में 3x स्क्वेयर रेज़ टू द पावर 5 है। तो हम इसको बायनोमियल में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का मतलब ये है जैसे मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दी तो 1 प्लस 2x तो a का काम करेगा और 3x स्क्वेयर किसका काम करेगा b को। तो यहाँ पे देखो इसको कैसे एक्सपेंड करना है 5c0 a की जगह 1 प्लस 2x उसकी पावर 5 आएगा, फिर माइनस आ जाएगा 5c1। अब a की जगह 1 प्लस में 2x उसकी पावर तो रह गया 4 और b का काम कर रहा है 3x स्क्वेयर उसकी पावर 1। तो इस तरह से एक्सपेंड करना है। अगर क्वेश्चन 1 नंबर में आता तो ठीक है, अगर ज़्यादा में आता तो फिर आपको 1 प्लस 2x की 5 पावर को भी सोल्व करना पड़ेगा। अब वो बायनोमियल से करते हो या फिर आप सीधा 2 पावर 3 पावर को अलग करके सोल्व करते हो। बाकी इतना लंबा क्वेश्चन 1 नंबर में फिर वो आपसे पूछेगा नहीं। लेकिन मेरे कहने का मतलब अगर 3 टर्म आ जाती हैं और उसमें बायनोमियल लगानी हो तो फिर हम कैसे लगाएं। जैसे ये दे रखा है लास्ट पार्ट x प्लस 1 माइनस 1/x की पावर 3 है। तो यहाँ पे क्या करो x प्लस 1 पे ब्रैकेट लगा लो। ये भी कोई जरूरी नहीं है, आप x को 1/x के साथ ले सकते हो, यहाँ पर भी आप ऐसा कर सकते थे। जैसे ये दिया तो कैसे एक्सपेंड करेंगे बेटा 3c0 x प्लस 1 की पावर आएगा 3 क्योंकि a का काम कौन कर रहा है x प्लस 1, माइनस में 3c1 a का काम कर रहा है x प्लस 1 तो उसकी पावर तो होगी 2 और b का काम कर रहा है 1/x तो उसकी पावर क्या आएगी 1। प्लस में आएगा 3c2 x प्लस 1 की पावर रहेगी बेटा 1 और 1/x की पावर हो जाएगी 2 और माइनस में आएगा 3c3 तो यहाँ पे 1/x की पावर कितनी बच जाएगी 3। अब इसका क्यूब खोल सकते हैं, स्क्वायर खोल सकते हैं। अगर पूरी तरह से एक्सपेंड करके पूछ रहे तो हम इसको सोल्व कर देंगे। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2।